ज़्यादातर कैंडिडेट 2 या 5 नंबर से रह जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं? वो इस तरह की क्या गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ में रह जाते हैं या कोई और भी वजह हैं? तो उन 5 गलतियों को देख लेते हैं। अगर ये गलती बच गई, तो सिलेक्शन के आप बिल्कुल करीब रहेंगे। पहले एलपी का थोड़ा-सा जो सिलेबस है ज़रा देख लीजिए। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि एलपी का पहले सीबीटी 1 होता है, जिसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में, जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आती है और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के 75 क्वेश्चन में सीबीटी 1 होता है। उसके बाद जब इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सीबीटी 2 होता है, जिसका एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट बी में क्या आता है? टेक्निकल आता है, और पार्ट ए में ये मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आता है। और लास्ट में फाइनली सी वैट होता है, मतलब साइको का एग्जाम होता है, जिसमें 5 बैटरी यानी 5 टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये तो सब बाद की बात है, लेकिन वो गलती क्या होती है? गलती सीबीटी 1 में करते हैं या सीबीटी 2 में करते हैं, साइको में करते हैं, कहाँ गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से 2 या 5 नंबर से ही सिलेक्शन रहता है, बिल्कुल करीब आकर के सिलेक्शन रहता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इस तरह की गलतियां हैं, वो 5। उन 5 गलतियों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली गलती होता क्या है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। अभी हमारा सीबीटी 1 होने को है, सीबीटी 1 एग्जाम होने को है, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम होगा, उसके बाद ही साइको का एग्जाम होगा, साइको का एग्जाम लिया जाएगा। तो कुछ क्या करते हैं कि साइको की तैयारी भी अभी से करने लगते हैं, या तो तैयारी करने लगते हैं इसकी पूरी तरह से, या फिर इसको देखने लगते हैं। आपको इसको देखना नहीं है। देखने से क्या होगा, चूंकि ये एग्जाम क्या है, साइको है। साइको मतलब मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे मन पर इसका फर्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। अगर हम इसको देख भी लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इसमें फेल होते हैं, तो इस सब का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ जाता है। और जब साइकिल इफेक्ट पड़ जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं असर तो आएगा। असर क्या आएगा? जिस दिन ये साइको टेस्ट होगा, उस दिन आप स्कोर उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना अच्छा बनना चाहिए, जबकि इसमें साइकोलॉजिकल ही इफेक्ट होता है स्कोर बनाने में। तो सबसे बड़ी गलती है, देखिए यही आपका मेन टेस्ट है लास्ट में। एक लोको पायलट को बनने के लिए आपको साइको से गुजरना पड़ेगा, और साइको में स्कोर एक टी स्कोर देखा जाता है। ये टी स्कोर अगर हर बैटरी में, चूंकि 5 बैटरी होती हैं, ये हर बैटरी में अगर 42 का टी स्कोर नहीं बना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सबसे खास बात है। तो इसलिए साइको आपको अभी बिल्कुल नहीं देखना है। जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाए तब, या जिस दिन साइको का एग्जाम हो उससे 14 या 15 दिन पहले इसको करना है। स्पीड बनेगी, बढ़िया बनेगी, कोई गलती नहीं होगी। तो पहली वो गलती, इसको ठीक कर लीजिए। अब इसके बाद में जो दूसरी गलती होती है, वो होती है सीबीटी 2 को इग्नोर करना। क्या इग्नोर? कि सीबीटी 2 की तैयारी कब करेंगे? जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। यही गलती होती है कि सीबीटी 1 अभी हमारा होने को है और सीबीटी 2 उसके बाद लगेगा, लेकिन हम सीबीटी 2 पे ध्यान अभी तो हम दे नहीं रहे हैं, सोचेंगे कि बाद में हम कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इसका इतना सिलेबस है कि इसके लिए टाइम कम से कम 2 महीने का मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये टाइम मिलता नहीं है, आजकल एग्जाम की डेट एकदम से लग जाती है, तो वो तैयारी नहीं हो पाएगी। उस तैयारी को यहीं पर करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक समस्या और है कि इसका जो सिलेबस है,
उसी में 80% पार्ट ऐसा है, मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है और साइंस का भी है। ये तीनों पार्ट का 80% ऐसा है, अगर यहाँ हमने तैयारी CBT 1 के साथ कर ली तो इसी के साथ हमारा CBT 1 हो जाएगा और इसकी भी तैयारी हमारी हो जाएगी। अंतर क्या है दोनों में, दोनों की मैथ में, दोनों की रीजनिंग में, दोनों की साइंस में? ये देखिएगा, अंतर है केवल लेवल का, केवल लेवल का अंतर है और ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 80% पार्ट ऐसा है जो दोनों के लेवल में अंतर है। अगर हमने ये वाला लेवल पकड़ लिया तो ये लेवल CBT 1 का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो अभी से इसका लेवल यहां करना चाहिए हमें, अभी से। और जो 20% रह जाएगा वो हम उस समय करेंगे। कौन कौन सा बचेगा? बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट बचेगा, बेसिक जो साइंस है, समझिएगा, यहां बेसिक साइंस आएगी CBT 2 में और यहां पर जनरल साइंस आएगी, दोनों में अंतर है। केवल 80% पार्ट दोनों में मैच करता है, वो हमें यहां कर लेना चाहिए। मैथ का पार्ट भी यहीं कर लेना चाहिए, रीजनिंग का पार्ट भी यहीं पर कर लेना चाहिए। तो दूसरी गलती ये हो रही है, इसको ठीक करेंगे। और जो तीसरी गलती होती है वो है टेक्निकल ट्रेड को भी, जैसे कि पहले एग्जाम के लिए टाइम मिलता था, इसको हम बाद में करते थे, लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं मिल रहा है तो टेक्निकल ट्रेड में 10% पार्ट ऐसा है जो CBT 1 में आपको मिलेगा और ट्रेड का 30% पार्ट ऐसा है जो CBT 2 के पार्ट A में मिलेगा। CBT 2 में आपको पता है ये दो पार्ट होते हैं, एक A होता है, एक पार्ट B होता है। पार्ट B में क्या होगा? आपका ट्रेड होगा, ट्रेड होगा। तो ट्रेड का 30% पार्ट कहाँ आएगा? CBT 2 में आपको मिल जाएगा, 10% पार्ट यहाँ मिल जाएगा। तो ये 10% पार्ट यहीं पर निपटा लेना चाहिए। तो एक इस गलती को भी नहीं करना है। और चौथी जो मिस्टेक हो रही है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। क्या है? ऑफलाइन प्रैक्टिस और ऑफलाइन मॉक टेस्ट। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 80% ऐसे हैं जो ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं, या तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं, ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट करते हैं। गलती क्या होती है ऑफलाइन से? सबसे पहली गलती होती है लेवल की, कि जो लेवल ऑफलाइन में है और ऑनलाइन में है, दोनों के लेवल में अंतर आ जाता है। दूसरी गलती क्या होती है कि जो माहौल है वो माहौल आपको ऑफलाइन में और जब CBT में आएंगे तो दोनों में अंतर हो जाता है। CBT का जो माहौल है वो अलग है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो भी अलग है CBT का, और टाइम मैनेजमेंट है वो भी अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग हो जाती है CBT में। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है CBT में, वो आती है माउस चलाने की, माउस चलाने की प्रैक्टिस। वो माउस चलाने की प्रैक्टिस चूंकि वहां हो नहीं पाती है, इन सब की वजह से एक तो नेगेटिव बढ़ जाता है और दूसरा क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब जब नेगेटिव बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा? स्कोर घट जाएगा, स्कोर घट जाता है। और जब क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपका परसेंटेज घट जाएगा। तो क्या होगा? सिलेक्शन रह जाता है। सिर्फ क्यों रह गया? केवल ऑफलाइन और CBT के अंतर की वजह से। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, ना ही ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने। तो इनको तुरंत बंद कर दीजिए, CBT पर पहुंच जाइए। और पांचवी जो सबसे बड़ी गलती, गलती नहीं कहेंगे इसको, करते क्या है, सबको यही मालूम है कि भाई एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगा, GK भी आएगा, इसमें GS का भी कुछ पार्ट, साइंस तो है ही है। साइंस के अलावा कुछ लोग समझ लेते हैं कि इसमें हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और इतना सब कुछ
करने में लग जाते हैं, जबकि इस पार्ट से केवल 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर 10 क्वेश्चन आप अगर छोड़ भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसमें अगर आपने 10 प्रश्न छोड़ के भी अगर कर लिया, तब भी 65 क्वेश्चन में यहाँ पर आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं। कितना बड़ा पोर्शन है, आप करंट अफेयर्स का भी करेंगे, इसका भी बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। 1 साल की करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, जीके का भी करेंगे तो ये भी काफी कुछ हो जाता है, जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी करेंगे ये भी काफी कुछ हो जाता है। छोड़ दें तो कोई फर्क ज्यादा नहीं होने वाला, यहाँ से नेगेटिव भी ज्यादा हो जाता है, टाइम भी ज्यादा खा जा। हाँ, लास्ट के अगर कुछ टाइम बचे तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के, और वो भी करंट अफेयर्स कौन सी, कुछ करंट अफेयर्स ऐसी है जो रेगुलर आ रही है रेलवे में, जैसे कि सरकारी योजनाएं जरूर आ रही हैं, इंडेक्स में से आ रहे हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको अगर कर लिया तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, और 5 होते ही आपका स्कोर ये 65 की जगह 70 क्वेश्चन का हो जाएगा और आपका काम हो गया। तो देखिए ये 5 अगर मिस्टेक अगर आप हटा लेंगे तो आपका स्कोर अगर 65 क्वेश्चन का भी हो गया तो आपका काम हो गया। इसके बाद में आता है CBT 2 की प्लानिंग, और लास्ट में साइको की प्लानिंग। इसको भी अगली किसी वीडियो में लेते हैं, आपको बता दी जाएगी। इनको ठीक कर लीजिए और देखिए एग्जाम आपके पास में है, कीजिएगा इसकी तैयारी।